ये कहानी एक 13 साल की लड़की की है जो अपने समर वेकेशंस को एंजॉय कर रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि धीरे धीरे वो अपनी आंखों की रोशनी को खो रही है और कुछ ही महीनों में वो सब कुछ देखना बंद कर देगी। फिर वो लड़की डिसाइड करती है कि उसकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं, खासकर उसकी वर्जिनिटी, वो इसी 5 महीनों के अंदर इन सबको एक्सपीरियंस करेगी। इस मूवी की स्टोरी बहुत ही सिंपल और बहुत ही पोलाइट है, मगर इस मूवी का स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन और एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस बहुत ही ग्रेट है। इस मूवी को डाउनलोड किस तरह करना है वो आगे चलकर बताता हूँ। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है, हम ईवा को देखते हैं। ईवा 13 साल की एक डिस्टर्ब लड़की है। ना तो उसके ज़्यादातर दोस्त हैं और ना ही वो किसी के साथ इतना जल्दी घुल मिल जाती है। ईवा को लगता है कि उसकी माँ को उसके जैसी बेटी नहीं चाहिए थी। यही वजह होती है कि ईवा डिस्टर्ब रहती है। ईवा अपने मॉम के साथ रहती है। ईवा की एक छोटी बहन भी है। ईवा की मॉम एक डिवोर्सी है, मगर थोड़ी सी शौकीन मिजाज की है। ईवा एक बीच पर लेटी हुई होती है जब एक ब्लैक कलर का डॉग उसके फ्राइज खा रहा होता है। ईवा की आंख खुल जाती है। ईवा उस डॉग को देखती है, वो डॉग वहाँ से भागने लगता है। ईवा भी उसके पीछे भाग जाती है। तभी पहली मर्तबा ईवा जॉन को देखती है। जॉन एक जिप्सी टाइप का लड़का होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ लड़ रहा होता है। ये डॉग जॉन का ही होता है। ईवा ये सब कुछ देख रही होती है। तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं जो जॉन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम मूवी के नेक्स्ट सीन में आ जाते हैं जहाँ ईवा अपनी मॉम से उसे डॉग दिलाने को कहती है। ईवा की मॉम उसे कहती है कि मुझे बहुत सारे बिल पे करने पड़ते हैं तो मैं तुम्हें डॉग नहीं दिला सकती, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में ईवा को पता चलता है कि उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जा रही है। 5-6 महीनों के बाद वो बिल्कुल ही अंधी हो जाएगी। ये बात ईवा को और भी डिस्टर्ब कर देती है, मगर ईवा की मॉम इस बात को कुछ सीरियसली नहीं लेती। नेक्स्ट सीन में ईवा जब बीच पर अपनी मॉम को ढूंढ रही होती है तभी वो अपनी मॉम को एक ब्लैक आदमी के साथ देखती है। नज़दीक जाने पर पता चलता है कि उसकी मॉम का और उस ब्लैक आदमी का आपस में चक्कर चल रहा है। ये बात ईवा के लिए और भी ज़्यादा परेशानी वाली होती है। खैर ईवा इसी बीच के ऊपर लेटी हुई होती है। तभी वो डॉग ईवा को एक मरतबा फिर नजर आता है। ईवा पूरा दिन उस डॉग का पीछा करती है और आखिरकार मौका देखकर जॉन जब स्टोर के अंदर जाता है डॉग को बार बांध कर, ईवा उसे वहाँ से खोलकर चोरी करके अपने घर ले आती है। रात को ईवा की माँ ईवा के पास आती है। वो ईवा से कहती है कि कल वो ब्लैक आदमी के साथ कहीं जा रही है तो 2 घंटे के लिए वो अपनी छोटी बहन का ख्याल रखे। ईवा अपनी मॉम को हाँ तो कर देती है, मगर ईवा खुद एक 13 साल की बच्ची होती है जो बहुत ही ज्यादा टेंशन में होती है। वो एक बच्चे का ख्याल कैसे रख सकती थी। अगली सुबह ईवा जब अपनी बहन का ख्याल रख रही होती है तो वो उसे चुप नहीं कर रही होती, तो वो उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। बाहर आके वो अपनी डायरी में कुछ लिखने लगती है। ईवा के साथ पूरा दिन जो कुछ भी होता है वो अपनी डायरी में लिखती है। उसके बाद ईवा अपनी आंखों पर पट्टी बांधती है और बगैर देखे चीज़ों को महसूस करने की प्रैक्टिस करती है, क्योंकि कल को वो अंधी हो जाएगी तो इसके लिए वो खुद को पहले से ही प्रिपेयर कर रही होती। घर वापस आने पर ईवा की माँ ईवा पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो अपनी छोटी बहन को 1 घंटे के लिए अकेला छोड़कर गई थी और उसे एक थप्पड़ मार देती है। ये बात ईवा को हर्ट तो करती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि तो फिर अपने बच्चों का खुद ही ख्याल रखा करो, मेरे ज़िम्मे नहीं डाला करो, और वहाँ से चली जाती है। ईवा ऐसे ही पट्टी बांधकर उसी डॉग के साथ बीच पर आ जाती है जहाँ ईवा कुछ और एक्सपीरियंस करती है। यहाँ ईवा अपने पूरे कपड़े उतार देती है और न्यूड होकर समुद्र के अंदर स्विम करती है। जब वो बाहर आती है तो देखती है उसका डॉग वहाँ पर मौजूद नहीं है। तभी उसकी नज़र जॉन के ऊपर पड़ती है, यानी जॉन उसे शुरू से ही देख रहा था। वो जॉन को देखकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में ईवा सो रही होती है तो वो एक अजीब किस्म का ख्वाब देखती है। ऐसे ख्वाब ईवा अक्सर देखती है। इस ख्वाब में वो देखती है कि 2 पुलिस वाले उसकी छोटी बहन को शूट कर देते हैं और जॉन उसकी माँ के साथ सेक्स कर रहा है। ईवा किसी के लिए कुछ फील नहीं करती, मगर जॉन की तरफ उसका लगाव बढ़ता जा रहा है तो वो जॉन के लिए इस तरह फील करती है। खैर वो नींद से उठ जाती है। वो जैसे ही बाहर आती है तो उसकी माँ का बॉयफ्रेंड वहीं मौजूद होता है। वो ईवा से कहता है कि उसकी माँ ने उसकी आंखों के बारे में उसे बताया है। तो ईवा उसे कहती है कि मेरी माँ की फीलिंग्स तुम्हारे लिए बस ऐसे ही हैं, वो सिर्फ इंजॉय कर रही है तुमसे। तभी वो उससे पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। ईवा उससे कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। मेरी माँ कहती है कि मेरे पास कोई दिल नहीं है। वो उसे पूछता है कि ये बात मुझे समझ नहीं आई। ईवा उससे कहती है कि मैं कितनी भी इंटेंस हूँ या कितनी भी दुख में हूँ, मगर मैं रोती नहीं हूँ। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को मार दूँ, और ऐसा मैं कर भी चुकी हूँ। ये सब सुनने के बाद ईवा की माँ के बॉयफ्रेंड को ईवा थोड़ी सी अजीब लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में ईवा एक मरतबा फिर जॉन के रहने की जगह पर आती है डॉग को ढूंढते हुए। वो जैसे ही अंदर आती है तो उससे वहाँ पर एक गन नजर आती है जिससे वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में ईवा की माँ ईवा से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। ईवा उसे कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ईवा की माँ उससे उसकी वर्जिनिटी के बारे में पूछती है। ये सारी बातें ईवा को अनकंफर्टेबल फील करवा रही होती हैं।
तभी ईवा की माँ ईवा से कहती है कि मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था तो उस वक्त मेरी उम्र भी 13 साल की थी। तुम एक बॉयफ्रेंड बनाओ और उसके साथ एंजॉय करो। तभी वो एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती, जहाँ ईवा जॉन की गर्लफ्रेंड को देखती है और अपने मॉम से कहती है कि ये लड़की कितनी खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। तभी जॉन की गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड यहाँ पर आ जाता है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसकी जॉन के साथ फाइट होती है। यहाँ ईवा को ये महसूस तो होता है कि शायद जॉन की और इसकी दोनों की आपस में फाइट हुई होगी। खैर वो घर आ जाते हैं। तभी ईवा के घर पर जॉन का डॉग आ जाता है, जिसके ऊपर बहुत सारा खून लगा हुआ होता है। ईवा और उसकी माँ डॉग का जख्म ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये खून इसका नहीं है। ईवा समझ जाती है कि जॉन ने अपनी गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा किया है, ये खून उसी का है। ईवा वहाँ से भागती हुई जॉन के पास आती है। वो देखती है कि जॉन जख्मी हालत में वहीं पड़ा हुआ है। वो उसे घसीटते हुए अंदर ले जाती है। वो उसे वहीं सुलाकर वहाँ से बाहर आ जाती है। मगर जब वो बाहर आती है तो अंधेरा हो चुका होता है और उसे रात को नजर नहीं आता, तो वो घर नहीं आ पाती, वहीं जॉन के साथ सो जाती है। नेक्स्ट सीन में अपने माँ के कहने के मुताबिक ईवा एक लड़के के ऊपर ट्राई करती है, मगर वो जॉन की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी होती है, इसलिए उसे कुछ फील नहीं होता। फिर ईवा एक अजीब हरकत करती है। जब उसकी माँ उसके बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स कर रही होती है तभी वो सारे बच्चों को वहाँ बुला लेती और उसकी माँ को दिखाती है कि किस तरह वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स कर रही है। फिर वो सीधा जॉन की तरफ आ जाती है। वो जॉन के लिए कुछ खाने के लिए लाती है और फर्स्ट एड लाती है। इस बार वो जॉन के पास आई है सेक्स करने के इरादे से। तभी वो अब जॉन को अपने बूब्स शो कर रही होती है। तभी पीछे से कुछ लोग देख लेते हैं। जॉन उसके ऊपर हंसने लगता है। तभी वो जॉन को एक पंच मारती है और चली जाती है वहाँ से। अब ईवा ने अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया होता है। वो रात को उसी डॉग के साथ जॉन के पास आ जाती है। वो जॉन को वो डॉग वापस करती है और उसे पूछती है क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। जॉन उसे मना कर देता है। तभी वो समुद्र के किनारे ही सो जाती है। सुबह जब जॉन उठता है तो देखता है वो समुद्र के किनारे सो रही। अब वो जॉन के पीछे पीछे जा रही होती है। तभी जॉन समुद्र की मिट्टी अपने जख्म पर लगा रहा होता है। फिर ईवा भी वही मिट्टी अपने गालों पर लगा देती है। फिर स्टार्ट होता है इस मूवी के सबसे खूबसूरत सीन। ये दोनों न्यूड होकर यही मिट्टी अपने पूरे जिस्म के ऊपर लगा देते हैं और जॉन अपनी गन उठाता है और ये लोगों को लूटना शुरू करते हैं। ये पूरा दिन लोगों को लूटते रहते हैं और काफ़ी सारा सामान जमा कर लेते हैं। और रात को जब वो डिनर कर रहे होते हैं तभी जॉन ईवा से पूछता है कि रात को तुम घर क्यों नहीं गई थी, जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो। ईवा उसे बताती है कि रात को मुझे नज़र नहीं आता और अभी भी मुझे नज़र नहीं आ रहा और कुछ ही महीनों के बाद मैं दिन को भी नहीं देख पाऊंगी, पूरी तरह अंधी हो जाऊँ। जॉन उसकी तरफ देखता है और जॉन को उसके ऊपर तरस आता है और फाइनली जॉन उसकी ख्वाहिश को पूरा करता है। वो उसे एक किस करता है और ये दोनों आपस में सेक्स करते हैं और ये इसी हालत में होते हैं बगैर कपड़ों के कि सुबह पुलिस वाले इनके ऊपर आ जाते हैं जो जॉन को गिरफ्तार करने हुए आते हैं, क्योंकि जॉन तो एक इलीगल रह रहा होता है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। दूसरा वो चोरी चकारी का काम भी करता है, उसके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम होते हैं। वो जॉन को गिरफ्तार ही कर रहे होते हैं, मगर ईवा जो अभी ही अपनी ज़िंदगी के अंदर एडवेंचर ला रही होती है, वो जॉन की गन उठा लेती है। वो पुलिस वालों के ऊपर तान देती है और जॉन को वहाँ से छुड़ाकर चली जाती है। ये दोनों एक बाइक वाले से बाइक छीनते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो भागकर एक जगह आ जाते हैं जहाँ ईवा जॉन से पूछती है कि वो अपने घर क्यों नहीं जाता। जॉन उसे बताता है कि उसका कोई घर नहीं है। ईवा उसके पेरेंट्स के बारे में उससे पूछती है। जॉन उसे कहता है कि मेरी माँ 2 साल से जेल के अंदर है। अब ईवा को जॉन से मोहब्बत हो चुकी होती है। ये आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी इवान को एक लड़की का कॉल आता है। वो कॉल अटेंड करता है और यहाँ से चला जाता है। वो कॉल पे बात कर रहा होता है। ईवा उसे देख रही होती है और जेली सी फील कर रही होती है। वापस आने पर जॉन ईवा से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ईवा उसे कहती है क्या तुम बाइक पे जाओगे। जॉन उसे कहता है नहीं, मैं गाड़ी में जाऊँगा, मगर मेरे पास चाबियाँ नहीं है और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। और वो ईवा से कहता है कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, क्या तुम्हारा इरादा अभी तक मेरी मदद करने का है। तो ईवा उससे कहती है हाँ, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी। तो ईवा को कहता है कि कल एक लड़की की शादी हो रही है, तुम्हें वहाँ जाना होगा और उस गाड़ी की चाबियाँ चुरानी होंगी। वो लड़की मेरी मदद करना चाहती है मगर मैं वहाँ जा नहीं सकता। तो ईवा उससे पूछती है कि तुम क्यों नहीं जा सकते। तभी वो ईवा को बताता है कि मैंने वहाँ फ़ाइट की थी जिसका एंड बड़ा ही बैडली हुआ था, इस वजह से मैं वहाँ जा नहीं सकता। ईवा उससे पूछती है कि तुमने फ़ाइट क्यों की थी। तो जॉन उसे बताता है कि उसने लड़की की वजह से फ़ाइट की थी। दरअसल ये शादी जो हो रही है ये जॉन की गर्लफ्रेंड की शादी हो रही होती है, इसीलिए जॉन वहाँ जा नहीं सकता। उसने लड़की की वजह से फाइट की थी। ये बात ईवा को और भी ज्यादा जेलस करती है। जॉन को नहाते हुए ईवा पूछती है क्या तुम अभी भी उस लड़की से मोहब्बत करते हो। तो जॉन उसको कोई जवाब नहीं दे रहा होता। ईवा जो जॉन की मोहब्बत में पड़ चुकी होती है वो बार बार उससे यही सवाल कर रही है। तभी ईवान उसे गुस्से में बोतल फेंक के मारता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वापस आने पर उसे वो चाबियाँ चुराने का प्लान बता रहा होता है। तभी ईवा उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत करती। हालांकि वो जॉन से मोहब्बत करती होती है। खैर जॉन उसे शादी की साइट दिखाता है। ईवा वहाँ चली जाती है वेट्रेस बनकर। कुछ ही देर बाद ईवा उन सबके साथ घुल मिल जाती है
और रात को वो चाबियां चुराने की कोशिश कर रही होती है, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस वहाँ मौजूद सभी को पकड़ रही होती है। ईवा यहाँ बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है। तभी जॉन आ जाता है वहाँ पर। जॉन उसे छुपाकर वहाँ से भगाने में कामयाब हो जाता है। वो दोनों एक सड़क से जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक गाड़ी नजर आती है जो उनके पीछे से आ रही होती है। वो रुक कर देखते हैं तो वो जॉन की गर्लफ्रेंड होती है। वो गाड़ी जॉन को वापस करने आई हुई होती है। जॉन की पुरानी गर्लफ्रेंड उसे गाड़ी की चाबियां देती है और गाड़ी देती है। जॉन और ईवा गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और सुबह होती है। ईवा की खूबसूरत स्माइल के साथ इस मूवी का एंड होता है। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है ये। आपको मैं ये फिल्म ज़रूर रेकमेंड करूँगा, आपको देखनी चाहिए। अगर आप इस फिल्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको इस मूवी का लिंक वहाँ मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिए।